गृह सर्वदलीय बैठक से निकलेगा समाधान। तो बात मणिपुर की। मणिपुर हिंसा और सर्वदलीय बैठक की। जैसे कि आप जानते हैं कि 125 से ज्यादा लोग मणिपुर हिंसा में मारे जा चुके हैं, 3000 से ज्यादा जख्मी हैं और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं, अपना सब कुछ छोड़कर, घर छोड़कर। ऐसे में सरकार अब इस विषय को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की तैयारी कर चुकी है। मणिपुर में अनुच्छेद 355 लागू है, यानी वहां पर कानून व्यवस्था पर केंद्र और राज्य दोनों का इख्तियार है। ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि जल्द से जल्द हालात को काबू करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अब केंद्र सरकार यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने 24 जून को दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया है, मगर अब विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी कह रहे हैं, विपक्ष के चेहरे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि 50 दिन से मणिपुर जल रहा है, मगर सरकार मौन है। बैठक तब बुलाई गई जब पीएम देश में नहीं है। बीजेपी कह रही है कि मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष बात करना ही नहीं चाह रहा, वो चाहता ही नहीं कि समस्या का समाधान हो, इसलिए सर्वदलीय बैठक से पहले इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। तो सवाल यह कि क्या विपक्ष के रूप में कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, या फिर देर आए दुरुस्त आए। कहावत सुनिए ना आप। वैसे सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि विपक्ष जो सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा था, तो क्या विपक्ष का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर नहीं जा सकता था? क्या वो मणिपुर गया? और मणिपुर हिंसा पर सरकार अगर सर्वदलीय बैठक बुला रही है,
तो उससे समस्या का समाधान क्या नहीं तलाशना चाहिए? विपक्ष का ऐतराज है कि 50 दिन के बाद सरकार को क्यों याद आई? तो क्या बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। 4 मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और कुछ ही देर में वो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। लेकिन सवाल यही कि क्या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मसला चला गया है और ऐसे में समस्या के समाधान की उम्मीद की जा रही है, लेकिन सर्वदलीय बैठक पर सियासत का साया भी साफ तौर पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यह कि सर्वदलीय बैठक से क्या समस्या का समाधान निकल पाएगा? आज इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के चेहरे, कांग्रेस के चेहरे, पूर्व आईपीएस, आम आदमी पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। विजय खेरा साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। भूदेव शर्मा हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ तरणिमा श्रीवास्तव हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। और डॉक्टर धनोज, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। तो भूदेव जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगा। आप लोग ही तो मांग कर रहे थे कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, बैठक बुलाइए, बैठक बुलाइए। अब सरकार बैठक बुला रही है, तब भी आपको ऐतराज क्यों भूदेव जी? तिलक जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सुबह से मैं कई डिबेट में बैठा और बीजेपी प्रवक्ताओं की ही डिबेट हो रही थी कि आज विपक्ष का सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें ये पार्टी नहीं है, उसमें ये नहीं है। लेकिन देश का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है मणिपुर, उसको लेकर के कोई भी मीडिया पर डिबेट करना नहीं चाहता, कोई सवाल पूछना नहीं चाहता। लेकिन आपने बहुत अच्छा मुद्दा रखा, इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं मणिपुर के लोगों की तरफ से भी आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप मुद्दे को उठा रहे हो। वरना तो आज एक ऐसी सरकार है जो उनको सुनना ही नहीं चाहती है। वो लोग अगर चाहे वो जंतर मंतर पे आंदोलन करें या गृह मंत्री के घर के सामने आंदोलन करें, वो लोग अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। जी, सवाल मेरा ये था कि आखिरकार आप ही तो मांग कर रहे थे कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, अब सरकार बुला रही है तो फिर दिक्कत क्यों? तिलक जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि आज आप बताइए कि 50 दिन से अधिक हो चुके हैं, मणिपुर के क्या हालात हैं। इनके नेता बोलते हैं कि मोदी जी यूक्रेन और रसिया के युद्ध को 4 घंटे के लिए रुकवा देते हैं। एक हमारे राज्य में हिंसा भड़क रही है, उस पर प्रधानमंत्री जी चुप हैं। अब आप मुझे बताइए कि 50 दिन से अधिक हो चुके हैं, 100 से अधिक जाने जा चुकी हैं, वहां हिंसा रुक नहीं रही है, वहां लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जा चुका है। और उस सर्वदलीय बैठक में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि इवेंट बनाने में व्यस्त रहते हैं, जिन्होंने देश की कितनी बड़ी फैयत करवाई है, कल अमेरिका में जाकर के वो पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। आपने देखा नहीं व्हाइट हाउस में अभी क्या हो रहा था? वो इस सर्वदलीय व्हाइट हाउस में क्या हो रहा था वो नहीं देखा आपने? सर्वदलीय मीटिंग है विषय पर रही है ना, आपने व्हाइट हाउस में क्या हुआ वो नहीं देखा अभी? संसदीय दल का नेता कौन होता है? अगर देश के प्रधानमंत्री का विदेश में सम्मान होता है तो आपको दिक्कत होती है? तिलक जी मुझे ये बताइए कि जो संसदीय दल का नेता कौन होता है? सर, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि अमेरिका में जाके क्या, अभी आपने देखा नहीं व्हाइट हाउस में क्या हुआ? नहीं है भूदेव भाई, विषय में क्यों भटक रहे हो? छवि को बचा, तिलक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी की छवि को बचाने के लिए एक राज्य को इस तरह जलने दिया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी की छवि खराब ना हो जाए वो सर्वदलीय बैठक में जाकर के? इसलिए आप मतलब प्रधानमंत्री जी को विदेश जाने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है? क्या देश के लोगों को आपने बेवकूफ समझ रखा है? मजाक बना दिया है इस देश को, कि पीएम इसलिए बुलाई गई। सर एक मिनट। दूसरी तरफ आपके नेता ये दावा कर रहे हैं कि सोनिया गांधी ने अपील की, उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बिल्कुल सोनिया गांधी जी ने अपील की, वहां के लोगों के लिए दुआएं की कि आज वो लोग अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। वहां लोग, अगर आप उन लोगों का दर्द सुनोगे तो मुझे लगता है कि बात सही है आपकी, पीड़ा। एक मिनट भूदेव भाई, अब ऐसा ही मत बोलो कि आज सुबह जो सूरज उगा वो हम लोगों की वजह से होगा। तिलक जी हमें शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरह संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि जिस मणिपुर को लेकर के ये बोलते थे कि विपक्ष ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया। आप सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बनेंगे या इसका भी बहिष्कार करेंगे? सरकार इनकी है, केंद्र में आप बात को घुमा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बनेंगे, समस्या का समाधान खोजेंगे या फिर इसका भी बहिष्कार करेंगे जैसे आदत है आप लोगों की?
बिल्कुल हम चाहते हैं समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन जब जो मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो 50 दिन से नहीं बोले हैं, वो सर्वदलीय बैठक में आइए। अपनी छवि को बचाने के लिए आप इस तरह से क्यों भागना चाहते हो? ठीक, जो समस्या है उसका समाधान कीजिए। ठीक, एक मिनट, क्यों नहीं मोदी जी एक मिनट विजय खेरा साहब, शर्म आती है क्या उनको दूसरे दलों के साथ बैठक करने में? देश के प्रधानमंत्री को लेकर शर्मिंदगी मत अदा करिए। नहीं, विदेश में जाके उनका सम्मान हो रहा है, आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। जो विपक्षी दलों के साथ बैठक करना नहीं चाहते, आपको इस बात की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री चाहे राजीव गांधी रहे हो, चाहे नेहरू जी रहे हो, या फिर इंदिरा गांधी जी रही हो, या अटल जी रहे हो, या फिर पीएम मोदी जी, वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक, अब इस विषय में मत आइएगा, एक मिनट रुकिए ना। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को शर्म आती है विपक्षी दलों के साथ। भूदेव जी, आप धारणाएं बनाते रहिए, कोई फायदा नहीं। एक मिनट रुकिए ना, इनको शर्म आती है। सर आपने अपनी बात रख ली ना, रुक जाइए एक। विजय खेरा साहब, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, 50 दिन के बाद सर्वदलीय बैठक की याद आई। देखिए, अभी ये कह रहे थे इनको शर्म आती है। हजारों लोग मर गए कश्मीर में, कितने बार गए मनमोहन सिंह जी, तब शर्म नहीं आई? तब क्या हो गया था? आर्मी के लोग मरते रहे पत्थरों से, सबने देखा, हर टीवी पे देखा, तब शर्म नहीं आई इनको? तब बेशरम बन के घूमते रहे, तब मनमोहन सिंह एक बार भी नहीं गए। हमसे बात कर रहे हैं आप, और अभी आप जो कह रहे थे तिलक जी, उस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। गृह मंत्री का ये काम है, और प्रधानमंत्री हर समय हर मिनट टच में रहते हैं। पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके घुस के मार दिया, क्या प्रधानमंत्री गए थे वहाँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज प्रधानमंत्री को पहली बार एक किसी हिंदुस्तान में दूसरा प्रधानमंत्री गया है राज्य यात्रा पे अमेरिका में, समझे आप? और उसके बाद प्रधानमंत्री को आप कह रहे प्रधानमंत्री वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ ये कर रहा है, इन्हें शर्म आ रही है? हद हो गई, सबकी बेशर्मी भूल गए अपने जमाने की। अब सवाल उठता है ये कि वहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। हम अपने ही दोनों ग्रुपों की लड़ाई में किसी पर कोई गोली तो चला नहीं सकते हैं। दूसरी बात क्या है, ये आपने कभी पता पिछले 50 साल की ये जो पैदाइश है वहाँ पर ड्रग्स की, और जो वेपन्स पकड़े गए हैं, विदेशी फाइनेंसिंग ये जो चल रही थी, तब किसका राज था? पेपर फिर से नेहरू जी चुरा के ले गए। मुझे पता थी कि ये केवल यही कहेंगे कि नेहरू जी पेपर चुरा के ले गए। 2 SP एक ही दिन में एम्बुश करके मार दिए गए थे, तब कांग्रेस का राज था। तब क्या हुआ था मिजोरम में? एक IPS ऑफिसर जाने को जब तैयार नहीं था। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे समझ साथ दीजिए, देश को एक समझ के चलिए। ऐसा वक्त सेंसिटिव है, उस पर राजनीति मत करिए कि प्रधानमंत्री क्यों बाहर है, अब हम सर्वदलीय देर से बुलाई। सर्वदलीय देर से बुलाने और जल्दी का सवाल नहीं है, सॉल्यूशन का सवाल था। आपने मांग की कि सर्वदलीय नहीं बुला रहे, हमने सर्वदलीय बुला ली। अगर आप पर कोई है सॉल्यूशन तो बताइए, आपकी बात को बिल्कुल कंसीडर करेंगे। अरे अगर आप सक्षम होते तो जनता आपको क्यों उठा के फेंक देती इस बुरी तरीके से कांग्रेस को? इतने तुमको मौका मिला है, इतनी अच्छी पार्टी बनी रही, आजादी की पार्टी, फेंक दिया। तो क्या आप कुछ करते नहीं? आप संभल कश्मीर बर्बाद कर दिया, चले गया होता। विजय जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मणिपुर हिंसा धटके हुए 50 दिन हो गए, आप 50 दिन के बाद सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। सवाल ये है, इसमें सर्वदलीय बैठक कब बुलाना चाहिए, कब नहीं बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, क्या आवश्यकता है या नहीं है? आपने कहा इसलिए बुलाने आवश्यक समझा, नहीं तो उसको हैंडल कर ही रहे थे। आर्मी वहां पर है, तो हर जगह लगी हुई है। अच्छा, तो मतलब विपक्ष के आह्वान पर आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई? इन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाइए, बार बार कहा, अब आइए आप दीजिए सॉल्यूशन। तो वो सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री तो होंगे नहीं, इस बैठक का क्या महत्व? फिर गृह मंत्री होंगे ना, प्रधानमंत्री होना कोई आवश्यक नहीं है। अच्छा, PM का होना कोई जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री एक राज्य की यात्रा काट के आएंगे क्या? बाकी और विदेशियों जितना विदेश में, तो विदेश की यात्रा, आप ये कह रहे हैं कि विदेश की यात्रा नहीं छोड़ सकते, लेकिन 20 तारीख सर 20 तारीख को अगर ये खाली विदेश की यात्रा होती तो छोड़ देते। ये अमेरिका की सवाल है इस समय। आप उनकी इतनी बड़ी बात समझिए, रूस के साथ दोस्ती रहते हुए भी, रूस की तरफ झुकाव रहते हुए भी, रूस से पेट्रोल लेते हुए भी हम दूसरे देशों को रूस से लेके दे रहे हैं, उसके बाद अमेरिका ने हमें राज्य की यात्रा में बुलाया। ये सफलता आपको जल रही है, कांग्रेस जल उनके मरी जा रही है। ये कैसे हो गया? दोनों विश्व की दोनों शक्तियां आज नरेंद्र मोदी के साथ, ये तो कभी हुआ ही नहीं, न इंदिरा जी के समय में, न कभी नेहरू जी के समय, आज तक कभी नहीं हुआ। ये आप लोगों का मनमोहन सिंह एंड कंपनी का झुकाव अमेरिका की तरफ रहा, इंदिरा जी का रशिया की तरफ, एक ही तरफ रहा।
लेकिन आज दोनों विश्व की दोनों महाशक्तियां हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की इज्जत करती हैं, उनको बुलाती हैं, राष्ट्रीय यात्रा पे बुलाया गया है उनको। विजय खेरा साहब, मेरा कहना यह था कि 20 तारीख को देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर गए जी। आप 20 तारीख से पहले भी तो सर्वदलीय बैठक बुला सकते थे। मैंने ये कहा आपसे, सर्वदलीय बैठक राजनीतिक ही होती है। इन्होंने वहां भी आके राजनीति ही करनी है, और राजनीति भी इस घटिया दर्जे की करते हैं कि कुछ भी हो जाए देश का, कुछ भी हो जाए ठीक। यानी आप ये कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक विपक्ष की मांग पर बुलाई गई। खैर, ओके। तंडिमा श्रीवास्तव जी, आज भी सर्वदलीय बैठक का जिक्र हो रहा है और दूसरी तरफ विपक्षी एकता का जिक्र हो रहा है। केजरीवाल जी पटना पहुंच चुके हैं, लेकिन शर्त के साथ हैं, मिल बैठेंगे 3 यार, लेकिन शर्त के साथ। ये शर्त वाला जो मसला है, वो शर्त मणिपुर के मामले में भी रखेंगे आप, या फिर नहीं? मैं दोनों पे मैं इस पे भी बता देती हूँ, मणिपुर पे भी बता देती हूँ आपको। देखिए, शर्त का जो बात आप कह रहे हैं, शर्त तो है ही नहीं हमारी, क्योंकि अध्यादेश को लेकर हमने कई राज्यों में जाकर अपनी बात रख दी है, और सभी जितने भी हम मुख्यमंत्रियों से मिले हैं, जितने भी हमने विपक्षियों से मिले हैं, उन लोगों ने हमें समर्थन दिया है, और ये बकायदा न्यूज चैनल पे चला है, सबको मालूम है, पूरी सोशल मीडिया पे पता है कि हमें समर्थन मिल चुका है। तो उस पर बात तो अब हो नहीं रही है, अब बात 2024 की हो रही है, उस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अब क्या निर्णय आएगा, क्या नहीं आएगा, ये आपको आगे पता चल जाएगा। आज मणिपुर पे बात करने की जो है डिबेट है, तो देखिए 50 दिन हो गए मणिपुर जलते हुए, और बड़ा दुख हो रहा है उसे देखे। इस पे मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि मणिपुर में आग, न्यूयॉर्क में योग, एक जगह भूख और एक जगह योग। ये क्या चल के आ रहा है इस देश में? अपने चेहरा बचाने के लिए आप विदेश चले गए, मणिपुर 50 दिन से जल रहा है। अब ये देखिए, 2 उपलब्धियों, 2 जो है वहां के जो संगठन है, जो वहां पर ऐसे संगठन जो वहां पर जनता को परेशान एक बात बताइए, अब सरकार बुला रही है सर्वदलीय बैठक, मेरी बात तो सुनिए मैडम, सर्वदलीय बैठक बुला रही है, आप लोग हिस्सा लेंगे या यहां पर भी बैठक का बहिष्कार करेंगे? अच्छा, अगर भाजपा सरकार आज मणिपुर के मामले पर बैठक बुलाना चाह रही है, मोदी सरकार जी, भाजपा नहीं है, सरकार भाजपा नहीं है। अच्छा, चलिए, ये भी अच्छी बात कह दी आपने। मोदी सरकार यहाँ पर मणिपुर के मामले बुलाना चाहती है, जहां पर खुद भाजपा की सत्ता है, केंद्र में भी सत्ता है, राज्य में भी सत्ता है भाजपा की, मोदी सरकार की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्हें विपक्ष याद आ रहा है, क्योंकि इनसे ये संभल नहीं रहा है मणिपुर, ये डरे हुए हैं। अब जिनसे मणिपुर नहीं संभल रहा, वो चीन और पाकिस्तान से को कैसे लाल आंख दिखा पाएंगे? ये तो डरपोक लोग हैं, सिर्फ अपना चेहरा चमकाते हैं, इवेंट का यूज करते हैं, बस इवेंट करना आता है इन्हें, और अंदर देश में क्या हो रहा है देखिए। उस विषय में नहीं जाते, कौन डरपोक है कौन नहीं। देखिए, एक मिनट, बिल्कुल इससे छवि खराब हो रही है देश की। इस देश की ऐसा प्रधानमंत्री हमें देश में मिला है जो पुलवामा हमले पर चुप रहने के लिए बोल देता है, हमारे सैनिक बढ़ जाते हैं, उनको एरोप्लेन नहीं देते। डर का मतलब मालूम है आपको क्या है? डर का मतलब बताता हूँ, चंद्रमा सुनिए ना, डर का मतलब बताता हूँ क्या होता है। डर का मतलब होता है, एक राज्य के मुख्यमंत्री, सुनिए ना, कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी, ये महाचोर, ये डकैत, ये लूटेरा, और फिर उसके बाद जब नोटिस जाता है तो फिर कहते हैं कि सविनय निधन ये है, मैं आपका छोटा भाई, प्लीज माफ कर दो, सॉरी। इसका मतलब होता है डर। डर का मतलब मैं बताती हूँ आपको, इसका मतलब होता है डर। जिन्हें आपने कहा चोर, जिन्हें आपने कहा डकैत, जिनके स्विस बैंक में अकाउंट के नंबर आप दे रहे थे, और उन्हें आपने शाम को लिखित में कहा कि सॉरी, आई एम सॉरी, आपका छोटा भाई माफ कर दो। उनका सर्वदलीय बैठक जो है वो खराब हो जाए। डर का मतलब ये होता है। एक मिनट, डॉक्टर धनोज, लेकिन आप अपना मुंह छुपाकर अमेरिका भाग चुके हैं। एक मिनट, टंडीमा जी, एक मिनट, डॉक्टर धनोज को ले आओ चर्चा में। डॉक्टर धनोज, बचाएं कैसे मणिपुर को? ये चिंता है, मणिपुर को लेकर चिंता है भूदेव शर्मा और तंडीमा की, या फिर सियासत है? ऐसे इन्होंने गुजरात जला दिया था, आप ये मणिपुर जला रहे हैं। इनका यही है, सिर्फ ये देश को जलाने का और बंटवारे का काम करते हैं। इनको देश संभालना नहीं आ रहा, इन्होंने देश का सत्यानाश तंडीमा जी, एक मिनट हो चुकी है, यहाँ पर भुखमरी हो चुकी है,
जीडीपी डाउन हो चुकी है। इस देश में कोई भी यहाँ पर अपना बिजनेस के लिए विदेशी कोई नहीं आ एक पा रहा है, मिनट तन्नीमा जी, कोई अब सुन कंपनी लीजिए नहीं ना आ डॉक्टर रही है। धनोज को। अगर आपके पास समस्या का समाधान है तो जाइए सर्वदलीय बैठक में और बताइए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, सिर्फ डॉक्टर धनोज का ऑडियो रहेगा। डॉक्टर धनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं क्योंकि मैंने तीनों को सुना अपने। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल जी। जुबा तल्ख है और शांति की बात करते हैं। जुबा तल्ख है और शांति की बात करते हैं, खुद का नहीं हक अधिकार की बात करते हैं। खुद का नहीं हक अधिकार का बात करते हैं। देखिए, आपको याद होगा बिहार में मंडल आपको याद होगा। उस टाइम में अभी मैं सुन रहा था भूदेव शर्मा जी को, थोड़ा सा मुझे याद आ गया क्योंकि मेरा जन्म वहीं है और वहां मैं देखा है, सुना है। उस टाइम देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मणिपुर में जो हो रहा है वो गलत है या वो सही है, अभी तो उसमें बाद में आऊंगा। एक उदाहरण दे रहा हूं। मंडल कमंडल की जब बात हुई थी तो हजारों लोग मारे गए थे, बेघर हो गए थे, जलाए गए थे। अब जो सरकार शायद इन्हीं की थी, ठीक है। तो उस टाइम में ये लोग ना तो सर्वदलीय बैठक बुलाया, ना विपक्ष को सुना, क्योंकि ये लोग कहते हैं विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम में बोलबाला था कांग्रेस पार्टी की। तो उन लोगों का भी मांग क्या था? मांग यही था कि एक वर्ग कह रहा था कि मुझे SC ST में ले लो, माने शेड्यूल कास्ट में ले लो, मुझे एनेक्सर 1 में ले लो, मतलब OBC में ले लो, यही सब मांग था। और मांग के लिए नहीं, मंडल कमंडल में कहां पहुंच गए आप? मंडल कमीशन में कहां पहुंच गए आप? बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं मणिपुर। तो ये मेतई समुदाय, मैं आपको उदाहरण थोड़ा सा देखिए, आपको बताना जरूरी था ना, क्योंकि ये तीनों जो है फील्डिंग किया तो कैच तो मेरे पास है ना, मैं कैच पकड़ के बैठा हुआ था। तो कैच पकड़ के बैठा तो आउट होगा नहीं ये लोग। आज मेतई समुदाय भारतीय संविधान के तहत वो मांग कर रहा है कि मुझे अनुसूचित जाति का दर्जा दे दो। आपको पता है हमारे भारत की विडंबना है, यहाँ जब जब भी आरक्षण की बात होती है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कभी रेल जाम, कभी आगजनी, कभी सड़कों पर टायर जलाना, लोगों के दुकान तोड़ना, ये तो हमारे भारत की विडंबना है, जिसमें शासन, प्रशासन और विपक्ष, मैं जो बता रहा हूँ बहुत तन्नीमा जी और भूदेव शर्मा ने जो बात बोली, मैं उसको लेकर सवाल लेकर आया था। ये चिंता है या सियासत कर रहे हैं? देखिए, चिंता होती, मैंने इसीलिए कहा ना, तलख जुबां से शांति की बात करते हैं। चिंता होता तो ये लोग मणिपुर में जाकर शांति बहाल कर रहे होते ना, आग में घी डालने का काम थोड़े कर रहे होते। राजनीति तो है। अगर इन लोग को मणिपुर का थोड़ा सा भी ख्याल होता और ये लोग को लगता कि मणिपुर जल रहा है तो ये लोग शांति बहाल के लिए सारे विपक्ष एकजुट होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, निवेदन करते। ठीक, पहले तन्नीमा जी आप, फिर उसके बाद भूदेव जी आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि कहने का लबोलबाब डॉक्टर धनोज का ये है कि अगर शांति की इतनी चिंता होती तो पटना नहीं जाते, ये मणिपुर जाते। यही कहना चाह रहे हो ना धनोज जी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आप सुन लीजिए तन्नीमा जी। तन्नीमा जी का ऑडियो प्लीज। तन्नीमा जी 1 मिनट रुकिए आप। रखिए अपनी बात जी। हाँ, आवाज आ रही है। देखिए, धनुष जी जो बोल रहे हैं कि विपक्ष, देखिए मणिपुर जल रहा है जहां पर भाजपा की सत्ता है, मणिपुर जल रहा है जहां केंद्र की सत्ता भाजपा की है। उसके बाद भी विपक्षियों को गाली दिया जा रहा है, विपक्षियों को आप सुना रहे हैं। ये तो बड़ी ही मतलब विडंबना इस देश की। आप अपनी सत्ता को बचाना चाह रहे हैं, आप अपनी पार्टी को बचाना चाह रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर वहां पर भाजपा की सत्ता है, केंद्र में भाजपा की सत्ता है, तो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? भाजपा के वहां के मंत्री क्या कर रहे हैं? आप जल्दी से डॉक्टर धनोज, भूदेव जी और विजय, मैंने ये भी कहा कि सबको पता मैडम जी, 23 तारीख को विपक्ष बोलता है तो आप दबाने का काम करते हैं। लग रहा है कोई भी कानून अगर खुद ही आप पास कर देते हैं। आप तो तानाशाही पे काम कर रहे हैं, भाजपा तानाशाही पे काम कर रही है। किसानों का जब कानून लाए, आपके विपक्ष से पूछा? एक्सीडेंट अभी दिल्ली के लिए अध्यादेश लाए, आप विपक्ष से पूछ रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं? मणिपुर आप लोग संभाल नहीं पा रहे, भाजपा के लोग। आपने मणिपुर जला
कर दिया। आप अंदरूनी लोगों को, आप जनता को नहीं बता पा रहे और आप ये कह रहे हैं विपक्ष में क्यों पीछे पड़ रहे हैं? आप डरे हुए लोग हैं। विपक्ष अगर सर्वे के लिए बैठक कर रहे हैं 2024 के लिए, तो आप लोग डरे हुए हैं, डर रहे हैं आप, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। ये कैसी बात कर दी आपने? विपक्ष क्यों जाएगा मणिपुर? विपक्ष क्यों जाएगा मणिपुर? अगर विपक्ष चला जाएगा तो आप कहेंगे राजनीति कर रही है विपक्ष राजनीति कर रही है, विपक्ष पहुंच जाती है हर जगह। अभी आपने उत्तर प्रदेश में जब महिला के साथ हुआ, लड़की के साथ हुआ, जब विपक्ष पहुंचा तो आप डंडे मार रहे हैं, तब आप राजनीति की बात कर रहे हैं, अब आप विपक्ष को याद कर रहे हैं। मणिपुर आप नहीं संभाल पा रहे हैं, आप फेल हो गए हैं, भाजपा के लोग फेल हो गए हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। आप देश नहीं संभाल पा रहे, सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए आप करोड़ों रुपए आपको बर्बाद एक मिनट डॉक्टर धनोज, एक मिनट तन्निमा जी, अमेरिका जाके बैठ गए, मुंह छुपाकर। एक मिनट तन्निमा जी, एक मिनट प्लीज डॉक्टर धनोज, तन्निमा जी एक मिनट भूदेव जी, ऑडियो नीचे। भूदेव जी, सवाल ये है ना कि तत्काल क्या करना चाहिए? सियासत के तो और भी मौके हैं, जब विवाद सुलझ जाए तब भी आप सियासत सवाल उठा सकते हैं सरकार पर, वो विपक्ष का काम है, लेकिन तत्काल क्या समाधान है यह भी तो बताना चाहिए ना। और सर्वदलीय बैठक अगर सरकार बुला रही है तो बताइए कि हमारे पास ये मॉडल है, इस मॉडल पर काम करे सरकार, तो समस्या का समाधान हो सकता है। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं आप क्यों बुलाई, ये बारात थोड़ी ना है कि फूफा जी को लेट क्यों बुलाया। तिलक जी, अब आपका सवाल हो गया हो तो मैं थोड़ा बोलता हूं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है, एक है या दो है मुझे नहीं पता, लेकिन इनको इतना नहीं पता है कि पटना आवाज आ रही बिहार के है? धरती पर तमाशा लगाने आ रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? क्यों आ रहे हैं पटना? तिलक जी, क्या ये राजनीति नहीं कर रहे क्या? पूछिए इनसे, ये लोग प्रवक्ता को शांत कीजिए। तिलक जी, डॉक्टर धनोज, मुझे मालूम है किससे क्या पूछना है, एक मिनट रुकिए ना, एक बार पूछिए, मेरी तरफ से मेरा सवाल है। अरे तिलक जी हम पूछेंगे, मेरा इनको सवाल शांत पूछिए, कीजिए इनको थोड़ा। पूछ लीजिए, इनको पूछ लीजिए। भूदेव जी प्लीज अपनी बात रखिए, ये प्रवक्ता कौन है, किसका क्या है, उस पर मत जाइए प्लीज। तो तिलक जी, में अगर बात को अगर बीच में काटेंगे, सुनेंगे नहीं तो फिर क्या बोला जाए बताइए आप। जब ये बोल रहे थे तो हम भी सुन रहे थे, अब इनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जब ये आते हैं डिबेट में, इनको ये नहीं पता, देखिए फिर से वही बात, फिर से वही बात, सुन लीजिए ना थोड़ा। अरे धैर्य रखिए थोड़ा सा, सुनने का भी क्षमता रखिए। आप व्यक्तिगत कमेंट करते हो, बुरा लगेगा क्या? उनको पता कि नहीं पता। व्यक्तिगत कमेंट मत करिए प्लीज, भूदेव जी मुद्दे पर आइए। मैंने व्यक्तिगत सवाल ये बिल्कुल जीरो। इनको थोड़ा शांत कीजिए तिलक जी, उसके बाद ही तो मैं जवाब दे पाऊंगा। ये क्यों आपके आखिर देश के लोगों को सत्यता नहीं जानने देना चाहते हैं? क्यों यहाँ बैठ करके झूठ परोसने पे बैठे रहते हैं? सुनने दीजिए ना तिलक जी, इनको ये नहीं पता है कि राज्य सरकार और केंद्र में किसकी सरकार है। ये झुंझुना बजाने के लिए बैठे हुए हैं क्या? अगर विपक्ष को ही सारा काम करना है तो आखिर विपक्ष की सलाह को आप समय पर क्यों नहीं मानते हैं? चाहे कोरोना हो, चाहे किसानों के लिए ये 3 काले कानून लेकर के आए थे वो हो, हर बात पे हमारे नेता राहुल जी हो या पूरा विपक्ष इनको सलाह देता है तो ये बात मानते हैं। मैंने आपसे ये पूछा, मानते हैं जब देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज मणिपुर का काम करते हो। अरे अब मैं तिलक जी इनको अघोषित प्रवक्ता बोलूंगा, फिर मैं कहना व्यक्तिगत कमेंट कर रहे हो, फिर आप अघोषित प्रवक्ता को, यानी उनको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप बिठाते हो, अघोषित प्रवक्ता है, बीच में बोलते हैं, किसी की बात पूरी नहीं होने देते। इनको क्यों इतनी हड़बड़ाहट लगती है अगर बीजेपी से कोई भी सवाल करते हैं तो? एक मिनट भूदेव जी प्लीज, एक मिनट धनोज जी का ऑडियो नीचे रहेगा। धनोज जी उनको बात तो रखने दीजिए अपनी। बीजेपी के प्रवक्ता को आप बोलने दीजिए ना। एक मिनट भूदेव जी, मैंने आपसे सवाल किया था, आपके पास समस्या का समाधान है तो इस बैठक में दिया जा सकता है समस्या का समाधान कि नहीं? बिल्कुल समस्या का समाधान दिया जाता है। विपक्ष पहले से भी समस्याओं का समाधान देता रहा है। तो सर बताइए ना, तत्काल सरकार को क्या करना चाहिए जो सरकार नहीं कर रही है? तिलक जी, देश में मजाक हो रहा है क्या? देश का अगर एक भी व्यक्ति की जान जाती है तो वो सरकार की जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं? कैसे वो अपनी छवि बचाने के लिए इस देश को छोड़ करके विदेशों में जा रहे हैं? वहां पर किस तरह की हुई वो एक अलग बात है, किस तरह से देश की नाक कटवाने का काम उन्होंने किया है, लेकिन इस देश के लोगों की जान जा रही है, वो अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री केवल फोटोबाजी करने में लगा हुआ है।
भूदेश शर्मा, फोटोबाजी करने में लगा हुआ भूदेश है। शर्मा जी, आज भूदेश उनको शर्मा शर्म आती है आज पूरे विपक्ष के साथ बैठने में। भूदेश शर्मा जी, आइए। लाइव में कमेंट आया, पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद विजय खेरा साहब के पास जाता हूं। लाइव में कमेंट ये आया है कि माफी तो कांग्रेस को भी मांगनी चाहिए, 84 के दंगों में भी सड़कों पर बहुत कुछ जल रहा था, उसके लिए देश से माफी मांगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, उसके लिए माफी राहुल गांधी जी मांग चुके हैं। जो जो गलतियां हुई हैं हमको माफी मांगने पे कोई शर्म नहीं आती है, ठीक। लेकिन अपनी छवि बनाने के लिए देश के लोगों की, इनका भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही काम रहा है, या तो हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ, या फिर अगर मुस्लिम नहीं है तो जाट नॉन जाट करवाओ, जाट नॉन जाट नहीं है तो यादव और दूसरी जातियों को लड़वाओ। इसी तरह से आज मणिपुर जल रहा है, इसकी जिम्मेवार ऑडियो नीचे। अब भूदेश जी आपने अपनी बात रखी, अब सिर्फ विजय खेरा साहब का ऑडियो रहेगा। विजय खेरा साहब, एक मिनट, उन विजय जी को तो सुन लीजिए ना, एक मिनट। विजय जी, मैं राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ देता हूं। राहुल गांधी ने यह कहा सर्वदलीय बैठक को लेकर, 50 दिनों से जल रहा है मणिपुर मगर प्रधानमंत्री मौन रहे। सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जब प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं है। साफ है प्रधानमंत्री के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण नहीं है। यह राहुल गांधी का ट्वीट है। और पिछले, ये सवाल ले लीजिए सर, पिछले काफी लंबे अरसे से विपक्ष सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा था। 20 तारीख को देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर गए और ठीक उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान, और ठीक उससे पहले सोनिया गांधी की मणिपुर को लेकर अपील। यह संजोग है या प्रयोग है? क्योंकि उस बैठक में देश के प्रधानमंत्री अब होंगे या नहीं होंगे, यह भी सवाल है। देखिए, राजनीति करने के लिए कुछ भी बोले, क्या उन्होंने अमेरिका यात्रा कल बना ली, 1 महीने पहले बना ली? अरे तो 6 महीने पहले तय होती है, 6 months बिफोर, नॉट 1 month और 2 months। समझे आप? ये बहुत पहले तय होती यात्रा, पहली बात। दूसरी बात है, वो राहुल गांधी 10 साल चुप बैठा रहा, मनमोहन सिंह के राज में पूरा कश्मीर जलता रहा। वो कह रहा है जिसने अपनी पार्टी जला डाली, वो कह रहे हैं ये बात। वो राहुल गांधी जो माफी मांगते सुप्रीम कोर्ट से चले आए, रोज माफी मांगते हैं, एक बार नहीं मांगी तो भीतर हो रहे हैं जमानत पे। ये गलतियां करने के बाद आप इस समय सर्वोई राजनीति शुरू कर रहे हो। एक बार जनता आपको इस घटिया राजनीति के लिए इतनी बुरी तरह फेंक चुकी है तो 50 सीटों पे आ गए आप, यानी अपोजिशन तक नहीं रखा आपको बनाने लायक। इतनी बड़ी पार्टी का सत्यानाश कर दिया आप लोगों ने और आपके नेता ने। और आज आप हमसे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भाग गया, कोई अभी कह रहा था, कोई कह रहा था डर गया। उस प्रधानमंत्री को डर गया कह रहे हैं जिसने 2 बार तो तुम्हें इंटरनल मौकी खिला के धरती जमीन पर रख दिया, दूसरी बार और कोरोना की बात कर रहे हैं, दूसरी बार और ज्यादा सीटें लेके आगे। नहीं, यहाँ चुनावी मसला नहीं है, इन्होंने जो बोला उसका जवाब है ये। अभी इन्होंने बोला है तो जवाब किया है मैंने। नहीं विजय जी, मसला मणिपुर का है। समस्या का समाधान सर्वदलीय बैठक में वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर नहीं होंगे, आप 2 दिन 3 दिन बाद बुला लीजिए बैठक। गृह मंत्री तो है ना, हाँ। गृह मंत्री अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं, आपके सामने है। तो जब ये मसला है और आपने उसमें बैठ के अपनी 26 मई से आप करेक्ट कर दीजिएगा विजय जी, करेक्ट कर दीजिएगा, 26 मई से 31 मई तक गृह मंत्री जी ने दौरा किया मणिपुर का, और 20 दिन होने को आए, यानी कि 20 दिन गुजर गए, लेकिन फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं, हालात बिगड़े। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हालात काबू में नहीं, तभी तो आप सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। तो जब 26 मई से 31 मई तक देश के गृह मंत्री वहां पर रहे, फिर उसके बाद वो मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर में जो हो रहा है वो बेहद दुखद है, लेकिन जब आप आज डिबेट में बैठे हैं तो सच तो सामने आएंगे ना। आसाम जलाया 10 साल इन लोगों ने, मिजोरम जलाया 25 साल, कश्मीर जलाया 30 साल। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? किस मोह से बैठते हैं ये लोग और बोलते हैं ये बात को? आज वो चले गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घर में बिठा के। नहीं, मैं किसी की काबिलियत पे संदेह वाली बात नहीं है। विपक्ष का ये कहना है कि 26 मई से 31 मई तक देश के गृह मंत्री वहां पर गए, लेकिन उसके बाद हालात नहीं सुधरे, और अगर हालात नहीं सुधरे तो फिर मणिपुर क्यों नहीं गए वो? इस बात को तो मैं मानने को तैयार हूँ, कोई भी वो तो सामने है आपके हालात क्या है। हम आपसे फिर भी समझा रहे हैं कि ये हालात जब जहां सुधर सकते थे तब इन लोगों ने ही सुधारे राजनीति के लिए। हमारे लिए तो ये हालात मिले हैं, एक ड्रग पेडलिंग चल रही थी, हाई कोर्ट के आदेश अब हुए हैं, मैटी और दूसरे समुदाय के बीच में अब बात आई है, उनको ट्राइबल का अधिकार मिलने का सवाल आया है। मेन लड़ाई तो यहाँ है,
जो ट्राइबल का अधिकार उन लोगों को हाई कोर्ट ने दिया है 10 साल पहले, जो आदेश किए हैं, उस आदेश में अगर इनको मिलता है और हाई कोर्ट के आदेश माने जाते हैं तो उससे दूसरे समुदाय को प्रॉब्लम हो रही है। तर्निमा जी, कुकी समुदाय को ये लड़ाई है। तर्निमा जी, बहुत गंभीर मामला है और गंभीर विषय है। इसे सियासत की तराजू से क्यों तोला जाए? अगर समस्या के समाधान की तरफ सब लोग बढ़े तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं तो आपको लगता कि तत्काल जो सुझाव विपक्ष के पास हैं, विपक्ष के नाते आपके पास हैं, तो आप सरकार को दें? तर्निमा जी देखिए, तत्काल क्या करना चाहिए? देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोले कि जो पहले कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने असम को जला के रखा था, मणिपुर आपका मिजोरम को जला के रखा था। अगर उन्होंने जला के रखा था उन्हीं का तो उन्होंने खामियाजा भूखा और भाजपा को लेकर आए वो लोग। अगर भाजपा भी यही करेगी तो फिर जनता कहाँ जाएगी? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो पिछली सरकार ने जो किया हम भी वही करेंगे, हम पे दोष मत पड़िए आप। अगर आप देखिए, आप अगर विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष से आप सलाह लेना चाहते हैं, अच्छी बात है, विपक्ष सलाह देने के लिए तैयार है कि कैसे काम करना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष का सर्वदलीय बैठक कल 23 तारीख को है तो आप क्यों उसको कल रख रहे हैं? आप 2 दिन बाद रख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। जब आपने 20 दिन तक टाल के रखा तो 1 दिन और सही। लेकिन इनको मणिपुर पे कोई बात नहीं करनी, मणिपुर का कोई हल नहीं निकालना, इन्हें विपक्षी दल का जो बैठक है उसको रोकने का काम करना है। इसलिए ये इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं। सच्चाई ये है। देखिए, आपकी बैठक तो हो जाएगी उसके बाद, है ना? यही मसला क्या डॉक्टर धनुष? देखिए, बैठक बुलाई है 20 दिन के बाद, जब अगर आपके गृह मंत्री जब वहां गए। धनुष जी का ऑडियो मैंने पहले भी कहा कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, तो फिर वो क्यों नहीं रोक पा रही? क्या वो उनके पास कोई रणनीति नहीं है? जब उन्होंने पुलवामा हमले के बाद ISI को बुलाया तो क्या विपक्ष से पूछा था? उन्होंने क्या किसान के लिए काला जब कानून लाए तो क्या विपक्ष से पूछा था? उन्होंने क्या दिल्ली के लिए आदेश लाए रात को 11 बजे तो क्या विपक्ष से पूछा था? जब वो तोड़फोड़ मचाते हैं, राज्यों में जाकर संगठन बनाते हैं, तो क्या विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष को संभालने की बात करते हैं? आज इन्हें विपक्ष याद आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि भाजपा सरकार राज्य सरकार में बैठी हो चाहे केंद्र में बैठी हो, वो विफल हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। उन्हें सिर्फ लड़ाने के अलावा उन्हें कोई भी सही रणनीति और शांति के दूत बनने का कोई काम नहीं। शांति का दूत हमेशा विपक्ष बनेगा, ये इन्होंने साबित कर दिया। और शांति का दूत विपक्ष बनेगा, ये इन्होंने साबित कर दिया। काम किया जाता है। पहले ज्यादा जरूरी है मणिपुर में शांति बहाल करना, लेकिन विपक्ष को चिंता है क्योंकि हलवा खा रही थी भाजपा सरकार, मोदी सरकार 50 दिन से हलवा खा रही थी, जल रही थी, उसमें क्या रोटी सेक के खा रही थी? मणिपुर जब जल रहा था तो उसकी आग में रोटी सेक रही थी। इतने दिन से 50 दिन से भाजपा सरकार, मोदी सरकार। और अमेरिका चले गए, अरे आप उस यात्रा को रोक भी तो सकते थे। अमेरिका में योग का दिवस ही तो था, योग का प्रोग्राम था, बहुत इंपॉर्टेंट काम था वहाँ पर। एक मिनट पहला काम है या फिर आप अमेरिका जाके योग कर? 1 मिनट, सबका ऑडियो नीचे सिर्फ भूदेव जी का रहेगा ऑडियो। भूदेव जी, बड़ा अजीब सा सवाल है लेकिन जनता को सुनना चाहिए। अगर कांग्रेस राज्य की सत्ता में होती मणिपुर में तो क्या करती जो सरकार नहीं कर रही? तिलक जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को आपस में लड़वाने का काम करती है वो कांग्रेस कभी सर मैंने कहा कि रास्ता क्या है, मैं उस ओर बढ़ रहा हूं। आप कह रहे हो लड़वा रहे हो। आप सिर्फ एक ही बात पर क्यों अटके हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर आप सत्ता में होते वहां पर तो क्या करते जो सरकार नहीं कर रही? नहीं, सत्ता में होते तो मैं बता रहा हूँ क्या होता। मुझे लगता है कि 50 दिन लोग जिस तरह से गुहार लगा रहे हैं, लड़ाने का क्या काम है वहाँ पे? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ही। जब 100% गलत बोलोगे तो मैं बोलूंगा। इनको बोलने दीजिए या मेरे को सवाल का जवाब देने दीजिए। तिलक जी, इनको बोलने दीजिए या मेरे को? ये बीच आप सही से बोलो तो।
नहीं इनको आप अगर ये बोलोगे लड़ाने का क्या काम है इसमें भाई? वृद्ध व्यक्ति हो, आपको सुनने का इसमें लड़ाने का आप यहाँ तक बोल रहे थे कि हम उसको रोक नहीं पा रहे, हमने नहीं कुछ कहा आपसे। आप ये बोल रहे थे हमारी तब भी ये हो रहा है, गृह मंत्री हमने नहीं बोला। तिलक जी, लेकिन आप ये बोल रहे हम लड़ा रहे हैं, देश को खंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो छुपा नहीं। वहाँ की जो पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरह वहाँ के लोगों को इतनी अधिक मात्रा में हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, ये कौन कर सकता है? यही तो रोना है। वह सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये सरकार की जिम्मेवारी। कौन हथियार सप्लाई कर पा रहा है, कितना बड़े दुर्भाग्य की बात है, और सरकार शांत बैठी हुई है। 1 मिनट विजय खेरा साहब का सिर्फ ऑडियो रहेगा। 1 मिनट विजय खेरा साहब, आरोप ये लगाए जा रहे हैं मणिपुर के मसले को लेकर कि अगर आप संजीदा हैं, सर्वदलीय बैठक की बात हो रही है, अगर आप संजीदा हैं या संजीदा थे इस हिंसा को लेकर, तो सोमवार को मणिपुर के 9 विधायकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा, क्योंकि आरोप कांग्रेस लगा रही है कि इतने दिनों से सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई, वो एक अलग मसला था। लेकिन सुनवाई के इतर प्रधानमंत्री ने अपने ही विधायकों से मुलाकात करने से मना कर दिया, या फिर वो नहीं मिले, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है। इसका आधार यह है कि सोमवार को मणिपुर से 9 विधायकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा, और उसमें 9 विधायकों में से 8 विधायक बीजेपी के आपके थे, यानी सभी मैतेई समुदाय के थे। उन्होंने बकायदा ये लिखा, बताया कि मणिपुर की जनता का विश्वास हमारी सरकार से खो चुका है, यानी कि वहां की राज्य की सरकार से। फिर इसे क्या समझा जाए? उनकी जो राय है विधायकों की, वहाँ जो देख रहे हैं, उनने आके यहाँ बताया होगा, उसके ऊपर क्या एक्शन लेना यह गृह मंत्री का काम है। गृह मंत्री बराबर बातचीत कर रहे हैं, उनसे रोजाना बात होती है, 24 घंटे उसी में बैठे हुए हैं। पहले भी आपने देखा जब भी ऐसी स्थितियां आती हैं, हर समय गृह मंत्री बैठे रहते हैं, घर जाते नहीं 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक। मैं ये पूछ रहा हूँ विजय जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो आप लोग तो संजीदा थे ना, तो फिर आप अपने ही विधायकों से क्यों नहीं मुलाकात कर रहे? नहीं, वो गृह मंत्री उनके टच में है, क्या मुलाकात? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाह रहे थे, और आप ही के विधायकों से मुलाकात नहीं की प्रधानमंत्री ने। कांग्रेस क्या नहीं, हमारे लिए तो विधायक दोनों बराबर हैं, आप ही के और दूसरे के पराई ये दूसरी जगह होता होगा। हमारे लिए तो चाहे वो यहाँ के आते मैती समुदाय के, चाहे सर थोड़ा फोन अगर पास कर लेंगे तो ऑडियो और ज्यादा क्लियर आएगा। हेलो, हाँ सर, मैं ये कह रहा हूं कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई आप अपने ही विधायकों से नहीं मिल रहे, आप एक उस डायलॉग लिखने वाले शख्स से बिना अपॉइंटमेंट के मिलते हैं, और आप ही के विधायक अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो नहीं मिलते आप, और वो ऐसा शख्स जो भगवान को ही कोस रहा है, उससे आप बिना अपॉइंटमेंट के मिल रहे हैं। देखिए, मिलने का जहां तक सवाल है, उसके लिए हमको जो आदमी इस समय इस बात के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें फीडबैक मिल सकता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल सकती हैं। सर प्लीज अपना फोन अपने पास रख लीजिए, थोड़ा ऑडियो क्लियर आएगा। फोन थोड़ा पास रख लीजिए सर, बात करते हुए। अब ठीक है क्या? जी अब ठीक है क्या? जी सर। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पास इंटेलिजेंस फीडबैक होता है, और ये जानकारी करने के लिए हमारे माने सरकार के पास उनको ये मालूम करना होता है कि हमको किससे मिलके क्या खबर मिलेगी। दूसरी बात, हर समय जब नजारत बनाए हुए हैं, एक एक इंच पर, एक एक घटना पर, एक एक बात के ऊपर, कहाँ तैनाती है, कहाँ नहीं है, क्या हो रहा है, उस समय ये नहीं है कि हम राजनीतिक रूप से मिले हैं, हमारे विधायक यहाँ पराए हो, मिलना आवश्यक नहीं है। दूसरी बात है, कांग्रेस का कहना है, थोड़ा सा फोन पास कर ले विजय सर प्लीज, आपका ऑडियो आना बहुत जरूरी है, प्लीज फोन पास कर लें अपने। विधायकों का एक साथ मिलना, संगठन में मिलना नहीं समझा गया हो, अलग अलग सबसे बात कर ली है, उसका क्या सवाल है, मिले या नहीं मिले वो अलग है। आप चाहिए कि हाँ, हम मणिपुर में अभी तक शांति कायम नहीं की, यानी आप ये कह रहे हैं कि विधायकों से मुलाकात हुई या नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन एक मनोज नाम का शख्स जो है, जो प्रभु राम को गाली देता है, उससे आप 45 मिनट बिना अपॉइंटमेंट के, उसका दावा है, मैं नहीं जानता। प्रभु राम को गाली देने से वो हमारा दुश्मन नहीं बन जाता है, सरकार का दुश्मन नहीं बन जाता है, वो ठीक सर, कार्रवाई अलग होती है। अब आप ही के विधायक कह रहे हैं, आप ही के विधायक कह रहे हैं कि वहां की सरकार से इकबाल खत्म हो गया है। आपने जो बात कही उसका जवाब आवश्यक है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है, ये आपको सुनना पड़ेगा, नहीं गलत मैसेज आपकी तरफ से चला जाएगा या हमारी तरफ से।
आपने ये कहा उसने राम को गाली दी है, राम को गाली दी है वो एक अलग इश्यू है, लेकिन अच्छा। अगर उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हमको कोई लाभ मिल सकता है, जिससे वहाँ पर हमें जो चीजें हो रही हैं, घटनाएं, उनके बारे में कोई जानकारी मिल सकती है तो मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने सर ये पूछा, आप ही के विधायक कह रहे हैं कि वहां की सरकार से इकबाल खत्म हो गया, तो क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं? राष्ट्रपति शासन मोदी जी के राज में बहुत कम, अत्यंत आवश्यक हो तभी लगेगा। ये कांग्रेस सरकार नहीं है, बात बात में स्टेज पे कंट्रोल कर लिया, हर स्टेज पे कंट्रोल कर लिया, उनका रोज का काम था राष्ट्रपति शासन। यहाँ तो इतने बुरे हालातों में हमने देखा है जो बंगाल में हुआ है, जनता ने डिमांड करी राष्ट्रपति शासन की, फिर भी मोदी जी ने मौका दिया सरकार को कि आप चलाइएगा। जो हाल यहाँ पर मतलब कई जगह ऐसे स्टेट में हुए हैं, फिर भी सरकार की मंशा है कि फेडरल सिस्टम जिंदा रहे, वहाँ के लोगों को अधिक से अधिक मौका दिया जाए। तो फिर आप ही के विधायक क्यों कह रहे हैं कि वहां की सरकार से इकबाल खत्म हो गया है जनता का? नहीं, वो मैं हमारे कह रहे हैं, दूसरे के कह रहे हैं, वो सवाल नहीं है। सवाल है केंद्र सरकार को ये जानने का, केंद्र सरकारी बल वहाँ लगा हुआ है, अच्छी तरह से पूरा बल भेजा गया है, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार। ठीक, फाइनल कमेंट आपका कि क्या देश के प्रधानमंत्री को 50 दिन हो गए, उन्होंने अब तक कोई शांति की अपील नहीं की, क्यों? आरएसएस कर रहा है, आप मतलब प्रधानमंत्री नहीं कर रहे? अपील का सवाल है, वो तो अपील करना एक अलग इश्यू है इस समय। अच्छा, इस समय इश्यू क्या है, किसी तरह से उनको कंट्रोल करना, और कौन वहाँ सुन रहा है इस समय उस अपील को, उनका ये तसल्ली देना दोनों ग्रुपों को अलग अलग बता के कि आपको क्या है प्रॉब्लम, वो देखेंगे। तो मतलब अपील नहीं करनी चाहिए थी देश के प्रधानमंत्री को? अगर हाई कोर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? तो मैती से है, आप ये समझने की कोशिश करिए। दूसरा, एक समुदाय के पास विदेशी हथियार है और मदद भी। सर, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए सरकार को बर्खास्त करके? सरकार को बर्खास्त करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, हमको सरकार बस एक दिन के अंदर आर्मी चला के गोलियां नहीं चलवाना है वहाँ। ठीक, आप इसको ओके। समझने की कोशिश करिए। बहुत संवेदनशील विषय, सही कहा आपने। थैंक यू सर, वक्त की इजाजत नहीं दे रहा चंद्रिमा जी, थैंक यू। भूदेव जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर धनोज और विजय खेरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर्वदलीय बैठक से निकलेगा समाधान, सियासत के साए के बीच यह सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।